हमारे YouTube चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से हमारा पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं सिर्फ पाइथन प्रोग्राम की मदद से। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उसी हमारे प्रोग्राम को और भी ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। आप उससे वेदर फोरकास्ट पूछ सकते हैं, किसी भी जगह के आप उससे वेदर फोरकास्ट पूछ सकते हैं, आप उससे न्यूज पूछ सकते हैं, आप उससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करवा सकते हैं, आप जो है उससे वर्ड के मीनिंग, सेंटेंसेस के मीनिंग पूछवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे आप जो है टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट्स बना पाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी ज्ञान रखते होंगे तो फिर आपको ये जरूर पता होगा कि जब भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रियल टाइम स्टॉक के प्राइसेस की आपको जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे इस प्रोग्राम की मदद से हम जो रियल टाइम स्टॉक के प्राइसेस भी हम देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ में। सबसे पहले जो आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको वुल्फ्रेम अल्फा एपीआई सर्च करना है। मैं आपको सारा चीज स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। मैंने क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको सर्च करना है वुल्फ्रेम अल्फा एपीआई। फिर आपको फर्स्ट वाले लिंक पे चले जाना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले लिंक पे आपको चले जाना है, वुल्फ्रेम अल्फा एपीआई। फिर आपको साइन इन करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर साइन आउट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर चुका था। और ये आपका टाइम लेगा थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स, हम जो हमारा तो ये हमारा आ चुका है। मैं यहाँ पर क्रिएट वन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो हमारा डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख देना है, आदित्य। पासवर्ड में भी आपको सेम लिख देना है। एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट वुल्फ्रेम अल्फा एपीआई आईडी। तो फिर ये प्रोसेस करेगा। तो ये हमारा आ चुका है। ये तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको गेट एन एपीआई आईडी पे आपको क्लिक करना है। आपका ऐसा पेज नहीं आएगा। आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है प्रोटो 1.3। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं देता हूँ। इट इज अ वर्चुअल असिस्टेंट मेड बाय एक्सपेरिमेंटल आदि। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आपको गेट एन एपीआई आईडी पे क्लिक करना है। ये वापस से जो है प्रोसेस करेगा। फिर आपको जो है यहाँ पर आपका एपीआई आईडी मिल जाएगा। आपको इसको जो है कॉपी करके रख लेना है। यही जो है हमारा फर्दर काम आएगा। फिर आपको जो है हमारा नोटपैड खोलना है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ नोटपैड। मेरा आ चुका है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा एपीआई आईडी है उससे मैं पोस्ट कर लेता हूँ और मैं इसे सेव कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा था वुल्फ्रेम अल्फा का एपीआई आईडी। तो फिर भी मैं इसे नाम दे देता हूँ प्रोटो 1.3 एपीआई। एंटर। तो अब हमें इसे क्लोज कर देना है। क्लोज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। इसे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको जाना है हमारा अपना जो आईडी है उसे आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करूंगा। पिछले स्टूडियो में हमने पाइथन का इस्तेमाल किया था।
तो आपको वो फाइल ओपन कर लेनी है जहाँ पर आप इसे करना चाहते हैं। इसे करने के बाद आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स मेरा जो है यहाँ पर आई एम सॉरी, मैंने जो है हमारा वुल्फ्रैम का मैंने जो रखा था वो मैंने अपने पाइचाम पे रखा था। तो मैं वापस से अपने पाइचाम पे जाता हूँ। तो मेरा यहीं पर है, मैंने जो भी किया था। फिर आपको खोलना है अपना टर्मिनल, आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं या फिर जो भी है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल वुल्फ्रैम अल्फा, एंटर। फिर मेरा ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड दिखाएगा, आपका ये जो है इंस्टॉल कर लेना है आपको। उसके बाद आपको आईडी पे जाकर इंपोर्ट वुल्फ्रैम अल्फा लिखना है और उसके जस्ट नीचे आपको एक वेरिएबल बनाना है क्लाइंट नाम का, आप देख सकते हैं क्लाइंट इज इक्वल्स टू वुल्फ्रैम अल्फा डॉट क्लाइंट। फिर आपको जो है यहाँ पर अपना एपीआई आईडी पोस्ट कर देना है। तो मेरा यहाँ पर पुराना वाला एपीआई आईडी पोस्ट है, तो मैं यहाँ पर अपना नया वाला एपीआई आईडी पोस्ट कर देता हूँ। आपको जाना है अपने नोटपैड पे, इसे करना है कॉपी, मिनिमाइज, देन यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स पे इसे पेस्ट कर देना है। तो मेरा जो है एपीआई आईडी हो चुका है काम। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एलिफ स्टेटमेंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना चुका हूँ एक एलिफ स्टेटमेंट। फिर यहाँ पर आपको आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे टेल मी। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा कि टेल मी व्हाट इज 13 + 14 या फिर टेल मी द वेदर फोरकास्ट ऑफ दिस, तो फिर ये उसे बताएगा। तो आप यहाँ पर टेल मी की जगह आप जो है अपने जो भी आपका असिस्टेंट है आप उसका नाम दे सकते हैं, जैसे कि प्रोटो व्हाट इज दिस प्लस दिस। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेरी, हमने जो वेरिएबल बनाया था सबसे स्टार्टिंग में वीडियो में, क्वेरी इज इक्वल्स टू क्वेरी डॉट रिप्लेस। फिर आपको एक ब्रैकेट देना है, यहाँ पर आपको ये वाला लिख देना है। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे एलिफ के बाद आप जो भी लिखेंगे डैश इन क्वेरी, उसे आपको फर्स्ट वाले डबल कोट्स पे लिखना है, फिर कॉमा देके स्पेस, फिर आपको एक और डबल कोट्स देना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीक प्रिपेयरिंग आंसर्स। उसके बाद आपको एक वेरिएबल बनाना है क्यू नाम का, उसमें जो हमारा क्वेरी स्टोर होगा, क्वीज इक्वल्स टू क्वेरी। उसके बाद रेस नाम का एक वेरिएबल बनाना है, रेस इज इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट क्वेरी क्यू, यानी कि हमारा जो क्वेरी स्टोर्ड है वो होगा हमारा क्या, रेस इज इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट क्वेरी क्यू। उसके बाद आपको एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाना है, नेक्स्ट उसमें आपको लिखना है नेक्स्ट ब्रैकेट में रेस डॉट रिजल्ट्स डॉट टेक्स्ट, फिर प्रिंट आउटपुट और स्पीक आउटपुट। तो मैं जो इसे रन करता हूँ। Good evening, boss. Initializing proto. Initialized proto. Listening. Tell me what is 2 + 13. Recognizing. तो ये जो हमारा इसे आंसर देगा, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है। Preparing answers. आंसर लेने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये जो हमारा इनवैलिड एपीआई आईडी दिखा रहा है, तो हमें इसे ठीक करना होगा। यहाँ पर शायद हमने गलत एपीआई आईडी दिया है। तो आपको जाना है सबसे स्टार्टिंग पे क्लाइंट के में। तो मैं जो यहाँ पर अपना पुराना वाला डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे करके रखे हुए थे। तो मैं इसे कर देता हूँ वापस से, जो हमारा पहला था मैं उसी को कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप 2 से 3 लेने जाएंगे तो फिर ये जो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा और इसीलिए ये अच्छे से ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो मैं जाता हूँ अपने वापस से उस फोल्डर पे, तो मैं इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही एपीआई आईडी बनाना है, उसी को आपको इसमें पेस्ट करना है। तो अब हो चुका है, अब वापस से इसे रन करते हैं। Good evening, boss. Initializing proto. Initialized proto. Listening. एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड वाला एपीआई आईडी मैंने डिलीट नहीं किया है। मैं प्रोटो 1.3 को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो
हमारा वो चला गया। तब फिर से आपको जाना है अपने आईडी पर, रन करना है। Good evening, boss. Initializing proto. Initialized proto. Listening. Tell me what is 2 plus 14? Recognizing. Preparing answers. 16. Listening. Tell me the weather forecast of Raipur, Chhattisgarh, India. Recognizing. Preparing answers. Between 20 degrees Celsius and 26 degrees Celsius. बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। Clear. मैं आपको All एक night. एग्जांपल दिखाता हूँ। Listening. Tell me x minus 10 equals 40. Recognizing. ये जो हमारा x का वैल्यू निकाल देगा। Preparing answers. x का वैल्यू आप देख सकते हैं, x का वैल्यू होगा हमारा 50। X equals 50. तो आप देख सकते हैं इसमें Listening. बहुत ही राइट। x Recognizing. Listening. tell me news. Recognizing. Preparing answers. One noun information about recent and important events. तो आप देख Two सकते noun हैं इसने information जो है reported in a हमारा newspaper or news न्यूज़ के बारे magazine. में इसने पूरा 3 बता noun a दिया है। program devoted to current events. से हमारा पूरा मीनिंग निकाल दिया। इससे आप और भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं। तो अब हम जो है हमारे सेकंड प्रोसेस की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा स्टॉक प्राइसेस। हम स्टॉक प्राइसेस है किसी भी कंपनी का, वो जो है हमारा डायरेक्टली हमारा एक्सेल शीट पे चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ में। HTTP आपको जो भी आपका URL है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मेरा जो याहू फाइनेंस है, आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है याहू फाइनेंस सर्च करना है। याहू फाइनेंस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है फर्स्ट वाले लिंक पे। यहाँ पर आपको सर्च करना है, आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर JSW लूँगा, JSW स्टील। मेरा जो है JSW स्टील। इसके बाद में जो है आपका ऐसा दिखाएगा। आपको ऊपर वाला जो लिंक है उसे आपको कॉपी कर लेना है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। फिर आपको जो हमारे request.get है, और मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे मॉड्यूल्स बताऊंगा कि आपको कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमने अभी तक के जो भी किया उसके लिए। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगा। उसके बाद आपको जो है उसका URL मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको एक वेरिएबल बनाना है soup is equals to bs4.beautifulsoup response.text। फिर यहाँ पर आपको कॉमा देके हमारे पार्सर का नाम देना है, जो कि html.parser। फिर आपको एक वेरिएबल बनाना है price is equals to soup.find div class। और ये वाला जो बात है आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपको जाना है हमारे वेबसाइट पे, या जो है आपका अलग भी हो सकता है, इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है याहू फाइनेंस पे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला आइकन आपको सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है हमारा कर्सर लाना है, इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। तो मैं जो इसे कॉपी कर लेता हूँ। नोटपैड पे जाना है आपको। फिर नोटपैड पे जाने के बाद जो डबल कोट से लेकर एंड तक के आपको पूरा सा जो है उसे हटा देना है। तो मैं इसे ले चुका हूँ। अब आपको जो है इसे पूरा, इसके बाद आपको जो है पूरा इसे कॉपी कर लेना है my6px, और फिर आपको उसे अपने नोटपैड पे उसे पेस्ट कर देना है। तो अब आपको इसमें थोड़ी सी छटाई करनी होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6px के बाद में डबल कोट से लेकर लास्ट तक के आपको पूरा हटा देना है।
फिर और माई के पहले का पूरा हटा देना है। अब बाकी हमारे पास बचा माई 6px बॉक्स, इसे आपको सिर्फ रखना है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है, अभी हमने जो निकाला है। अपने आईडी पे जाना है, इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आपने जो दिया है soup.find के बाद में, क्लास के बाद में डबल कोट्स में उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर उस पेस्ट करने के बाद आपको सारे ब्रैकेट्स क्लोज कर देने हैं। फिर ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपना डॉट फाइंड स्पेस स्पैन डॉट टेक्स्ट लिखना है। फिर स्पीक मेकिंग थिंग्स रेडी, उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर आउट वर्कबुक इज इक्वल्स टू xlxx डॉट वर्कबुक स्टॉक प्राइसेस डॉट xlxx। फिर आउटशीट इज इक्वल्स टू आउट वर्कबुक डॉट एड वर्कशीट। ये लाइन आपको सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। और ये जो आपने स्टॉक प्राइसेस डॉट xlx देख रहे हैं, इस यहाँ पर आप स्टॉक प्राइसेस की जगह पे आप अपने कुछ भी फाइल का आप नाम रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है आउटशीट डॉट राइट में A1 की जगह में आपको अपना आप जो भी रखना चाहते हैं अपने सेल का नाम वहां पर वो देना है। और प्राइस आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो, तो हमें यहाँ पर हमारा प्राइस प्रिंट करना है, तो मैं अभी उसी को सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो आई एम सॉरी, अभी हमारा एक काम बाकी है इसमें। फंक्शन बनाने के बाद हमें इसे कॉल भी तो करना है ना। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया एलिफ नोट प्राइजेस इन क्वेरी देन GSW को कॉल कर देना है। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। Good evening, boss. Initializing proto. Initialized proto. Listening. Note prices. Recognizing. Oh, सॉरी, मैं यहाँ पर गलत फाइल रन कर दे रहा था। Good evening, boss. Initializing proto. Initialized proto. Listening. Note prices. Recognizing. Making things ready. Listening. Exit. Recognizing. Okay, boss, proto is going to sleep. तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है स्टॉक प्राइसेस डॉट xlxx का मैंने फाइल बना के रखा होता। अगर आपने नहीं बनाया हुआ होगा तो फिर भी आपका ये बना देगा ऑटोमेटिकली। फिर आपको इसे ओपन करना है। आप देखेंगे कि हमारा जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा हमारा JSW का, वो जो है हमारा A1 सेल पे प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 321.25। मैं आपको क्रोम पे दिखा देता हूँ। JSW का प्राइस आप देख सकते हैं 321.25 और इधर भी है 321.25। इसमें एरर दिखाएगा क्योंकि हमने इसमें हमारा जो वो दिखाया है, तो आपको इसे कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारा स्टॉक का हो चुका है और हमने जो API का दिया था, यानी कि हमारा जो AI का हम मान सकते हैं वेदर वो सब का, वो हमारा हो चुका है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक के हमने जो हमारा कोडिंग का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो है हम हमारे जारविस को पर्सनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हमारे जो भी रिक्वायरमेंट मॉड्यूल्स है उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं विंडोज पावरशेल विंडो खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, पिप इंस्टॉल कैप्स लॉक ब्यूटीफुल सूप। ये आपने ब्यूटीफुल सूप इंस्टॉल करना है, BS4 इंस्टॉल करना है। तो आपको पिप इंस्टॉल BS4 लिखना है। पिप इंस्टॉल BS4 लिखने के बाद आपका ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड दिखा रहा है। फिर आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल XLSX। ये जो है हमारा जो एक्सेल में राइट करेंगे, ये उसके लिए हमारे काम आएगा। एंटर प्रेस करना है आपको। मेरा ये सॉरी, और इसका नाम आपको बिल्कुल मैचिंग करना है क्योंकि ये जो है हमारा केस सेंसिटिव है। तो मैं यहीं से जो हमने इंपोर्ट किया था, XLSX राइटर है, ये XLSX नहीं है, XLSX राइटर। एंटर प्रेस करना है। मेरा रिक्वायरमेंट पिप
इंस्टॉल एक्सेल राइटर, एंटर। मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। और हमें चाहिए पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, एंटर प्रेस करना है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है मेरा। तो सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट मॉड्यूल्स थे वो हमने इंस्टॉल कर लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सा भी नहीं दिखाया तो आप मैं अभी जो आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ से आप मैंने जो भी इंपोर्ट किया उसका आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको सारे इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर आपका कोई भी दिखाता है कि जैसे नो वर्जन फाउंड, जैसे कि हमारा देख सकते हैं एरर कुड नॉट फाइंड अ वर्जन दैट सेटिस्फाइड, मतलब आपको समझ लेना कि वो इनबिल्ट आपका इंस्टॉल है। तो मैं आपको इसीलिए ये वाला पेज दिखा रहा हूँ, जो भी हमको इंस्टॉल करना है वो आपको दिख जा रहा है। टिंकर आपको इंस्टॉल नहीं करना है, मैं इस पे इसीलिए मैंने इसे लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम देख लेते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो भी हम फाइल हमने जो भी हमारा प्रोटो बनाया है इसे हम हमारे डेस्कटॉप पे हम इसका आइकन किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसे मिनिमाइज करना है आपको जाना है अपने फोल्डर पे जहाँ पर आपने इसे सेव कर रखा है अपने प्रोटो को, पाइथन प्रोग्राम जारविस प्रोटो 1.3। इसको आपको कॉपी कर लेना है फाइल को। फिर आपको जाना अपने डेस्कटॉप पे। तो मैंने यहाँ पर करके रखा था तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट शॉर्टकट पे आपको क्लिक कर देना। तो आपको इसे फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा शॉर्टकट बन चुका है। अब आप अगर चाहते हैं कि आप इसमें अपना खुद का आइकन डालना चाहते हैं तो इसमें राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाके आपको यहाँ पर चेंज आइकन पे क्लिक करना है, चेंज आइकन ब्राउज। फिर आपको एक आइकन फाइल बनाना है, तो वो कैसे बनाते पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। कैंसल आपको यहाँ पर टाइप करना है क्या, पेंट। आपके वेबसाइट आपके लैपटॉप में ऑलरेडी होगा। पेंट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको जो अपना एक आइकन कर लेना है, जैसे कि मैंने ये बनाया है। तो इसको आपको करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल पे जाना है, नहीं रीसाइज पे आपको जाना है। रीसाइज में पिक्सल में आपको क्या करना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे क्लिक चेक बॉक्स कर देना है। फिर 60/50 रखना है, बाकी कुछ आपको चेंजेस नहीं करना है। और परसेंटेज भी आपको 100/100 रख देना है। फिर यहाँ पर आपको फाइल पे जाना है, सेव एस पे जाना है। सेव एस में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको 24 बिट बिटमैप पे सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर ये जो आपका आइकन का ये फाइल बन जाएगा। तो मैंने इसे कर चुका है तो इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब आपको इसमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, चेंज आइकन, ब्राउज, डाउनलोड्स पे मैंने इसे करके रखा था तो जारविस आइकन, ओपन, ओके, अप्लाई, ओके। आप देख सकते हैं हमारा आइकन के साथ में हमारा ये आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है जैसे ही हमारा लैपटॉप चालू होगा हमारा जारविस का प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको खोलना है अपना फाइल मैनेजर। तो उसके बाद आपको जाना है अपने सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में यूजर्स में आपका जो भी प्राइवेट अकाउंट है उस पे, फिर उसके बाद ऐप डेटा पे। और इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस पे व्यू पे जाना है और यहाँ पर शो हिडन फोल्डर्स पे क्लिक कर देना है। तो फिर आपका ये सारे फोल्डर्स दिखेंगे। फिर यहाँ पर जाना है आपको अपने ऐप डाटा पे, कहाँ गया ऐप डाटा, ये रहा ऐप डाटा पे। रोमिंग में माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज में स्टार्ट मेनू में प्रोग्राम्स में आपको जाना है यहाँ पर स्टार्टअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी पाइथन फाइल है उसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो फिर जैसे आपका जो सिस्टम है वो शुरू होगा ये वाला प्रोग्राम आपका चालू होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।